हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हम पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, जो था पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मु महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। इस श्लोक में एक्चुअली ये सारे जो श्लोक हैं, खासकर 12 से 19 तक, इसमें शंखों की चर्चा हो रही है, कौरवों के और पांडवों के। कौरवों के शंखों की चर्चा करने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था संजय का, इसलिए अभी 13वें श्लोक से खासकर ततः श्वेतिर्हेयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ, अर्थात कि वाइट घोड़ों पे स्थित अब पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने अपने शंख बजाने शुरू किए। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे इस श्लोक में भी वर्णन आ रहा है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अब पॉइंट ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण तो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने शंख क्यों बजाया? भीष्म पितामह ने शंख बजाया, चलो समझ आती है, क्योंकि वो तो कमांडर इन चीफ थे कौरवों के। लेकिन कृष्ण भगवान ने शंख क्यों बजाया? ऑल्दो ही वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो क्या रीज़न क्या है, मतलब इसका क्या हो सकता है इसका रीज़न? तो इसका रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि इसका मतलब कि जिस तरह से भीष्म पितामह कौरवों की सेना के डायरेक्टर थे, कमांडर थे, उसी तरह से कृष्ण भगवान पांडवों की सेना के मेन डायरेक्टर थे, जिनका नाम लेना दुर्योधन भूल गया, या जानबूझ के नहीं लिया उसने, क्योंकि वो दुर्योधन था, सुयोधन नहीं था, सिंपल सी बात। तो इसलिए ये एक वन ऑफ द मेन पॉइंट। और प्लस कृष्ण भगवान ने इसलिए भी शंख बजाया क्योंकि जिस तरह से भीष्म पितामह को के शंख बजाने से कौरवों को बहुत उत्साह मिला, और सभी फिर कौरवों ने, दुर्योधन, सभी ने अपने अपने शंख बजाए, उसी तरह से कृष्ण भगवान के पांचजन्य शंख बजाने से पांडवों को बहुत उत्साह मिला, और पांडवों ने भी फिर अपने अपने शंख बजाए, देवदत्त और इत्यादि इत्यादि। और ये 16वें, 17वें और 18वें और 19वें श्लोक में अब आगे जिसकी हमने चर्चा करनी है, उसमें ये शंखों का वर्णन आ रहा है। तो ये 16वां श्लोक क्या है कि जिसमें युधिष्ठिर महाराज अपना शंख बजाना शुरू कर रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राजा युधिष्ठिर ने, जो कुंती के पुत्र हैं, उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, और नकुल ने अपना सुघोष नाम का शंख बजाया, और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। इनको अपने शंखों की कहाँ से प्राप्ति हुई, इसकी कोई ज़्यादा डिटेल में चर्चा कहीं नहीं है, ज़्यादा इनका कुछ सोर्स क्या है वो ज़्यादा कहीं नहीं लिखा। और फिर अगले श्लोक में काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः। और फिर उसके अगले श्लोक में, मतलब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि काशीराज, जो काश्य जो राजा था, जो अंबिका और अंबालिका के जो पिता थे, उन्होंने अपना शंख बजाया, जो बहुत महान धनुर्धर थे। शिखंडी ने अपना शंख बजाया, जो द्रुपद का बेटा था या बेटी थी पहले। दृष्टद्युम्न ने अपना शंख बजाया। विराट ने अपना शंख बजाया। विराट कौन थे? विराट अभिमन्यु के ससुर और परीक्षित महाराज के नाना। सात्यकिश्च अपराजितः, और सात्यकी ने अपना शंख बजाया। सात्यकी कौन थे? सात्यकी जो भगवान कृष्ण के कज़न थे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, कि हे पृथ्वीपते, हे धृतराष्ट्र, आप सो कोल्ड पृथ्वी के पति हैं। अब आप सुन लो कि साथ ही साथ और किसने शंख बजाया? द्रुपद ने अपना शंख बजाया, द्रौपदी के पुत्रों ने अपना शंख बजाया, सौभद्रश्च महाबाहु, और सुभद्रा के पुत्र ने अपना शंख बजाया, और शंखान दद्मुः पृथक पृथक। इस तरह से सबने अपने डिफरेंट शंख बजाए, ऐसा वर्णन आ रहा है। अब पॉइंट ये उठता है कि पांडवों ने शंख क्यों बजाया, मतलब ऐसी क्या जरूरत थी? चलो, एक तो विधान है कि युद्ध के शुरू में और युद्ध के एंड में शंख बजाते हैं, लेकिन पांडवों के शंख के बजाने की एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, और वो क्या है? एक्चुअली जैसे जब पांडव, जो कौन थे एक्चुअली, पांडव सब और कृष्ण भगवान, ये सब दिव्य लोग थे।
क्योंकि पांडव भगवान कृष्ण के पार्षद थे, तो इन सबको क्योंकि ये खुद दिव्य थे इसलिए इनको दिव्य शंखों की प्राप्ति हुई, स्पेशल शंखों की प्राप्ति हुई जो कि हर किसी के पास नहीं होते। इसीलिए संजय भी उनके शंखों का एक एक करके वर्णन कर रहा है। उसने दुर्योधन के पक्ष के किसी भी व्यक्ति के शंख के नामों का वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनके जो शंख थे उनके शंखों से कोई अमरता या कोई प्योरिटी, किसी को शुद्धता नहीं मिलनी थी। लेकिन जब पांडवों के शंख बजे तो उससे क्या मिलना था, उससे सबके हृदय शुद्ध हो गए, क्योंकि दिव्य शंख थे। दिव्य शंखों की ये महत्वपूर्णता होती है। और एक्चुअली और जो कौरवों ने जो शंख बजाए उससे मृत्यु मिलेगी, अंधकार मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, निरानंद मिलेगा। लेकिन पांडवों ने जो शंख बजाए उससे सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके शंख दिव्य थे। एक्चुअली ये 1.14 में अगर हम इसी अध्याय के 14वें श्लोक में देखें तो उसमें वर्ड आ रहा है दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः, कि पांडवों ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दिव्य शंख बजाए तो दिव्य शंख की इंपॉर्टेंस होती है। और अब पॉइंट ये है कि दिव्य किसे कहते हैं, दिव्य किसे कहते हैं। एक्चुअली दिव्य दिव्य धातु से आता है, और दिव्य धातु का मतलब क्या है, दिव्य धातु का मतलब है शाश्वत, प्रकाश, लाइट, और लीला, इस तरह से कह सकते हैं। मतलब शाश्वत मतलब सत्य, प्रकाश मतलब ज्ञान से रिलेटेड है, तो इसलिए मतलब चिद हो गया। और लीला से क्या मिलता है, भगवान के साथ जो लीला में जो डिवोटीज होते हैं उनको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो दिव्य मतलब सच्चिद आनंद। तो जो भी वस्तु सत, चित और आनंद है उसको दिव्य कहते हैं। तो पांडव और भगवान कृष्ण तो दिव्य थे ही, पांडव भी क्योंकि भगवान कृष्ण के पार्षद थे इसलिए वो भी दिव्य थे। तो ये सब दिव्य लोग थे, इसलिए इनको दिव्य शंख की प्राप्ति। और इन्होंने जब दिव्य शंख बजाए तो उससे क्लियर हो गया, संजय ने धृतराष्ट्र को क्लियर कर दिया कि भाई आपके पुत्रों को विजय नहीं प्राप्त हो सकती किसी भी हालत में, क्योंकि इन सबके पास दिव्य शंख हैं और इन्होंने अपने शंख बजाए हैं और इससे क्लियर कर दिया कि जीत इन्हीं की होगी। क्योंकि और एक्चुअली बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है 1.3.28 में, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय तमसो माँ सद्गमय, कि हे भगवान अस्तो माँ सद्गमय, कि हे भगवान हमें असत के रास्ते पे नहीं जाना, अस्तो माँ सद्गमय, हमें सत के रास्ते पे लेके चलिए, मतलब सत। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और हमें अंधकार या अज्ञान में नहीं रहना, हमें अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब हमें चिद, हमें ज्ञान का रास्ता दिखाइए, मतलब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कीजिए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, और हमें इस बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाकर अमृतम गमय, हमें वैकुंठ की प्राप्ति कराइए, जहाँ पर हम भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट कर सकें और आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो इस श्लोक में भी सच्चिद आनंद का ही वर्णन है। तो दिव्य मतलब सच्चिद आनंद। तो इन्होंने सच्चिद आनंद, जो ये पांडव थे और जो भगवान थे, इन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। इनके शंख भी दिव्य थे और इनके शंखों से एक्चुअली मन शुद्ध होता है, इसलिए इन्होंने शंख बजाए ताकि सबका मन पीसफुल हो जाए। और पांडवों की सेना में जो थे उन सबका मन बहुत पीसफुल हो गया इन शंखों को सुनते ही। उनको वे आश्वस्त हो गए कि जीत हमारी ही है और बहुत सुखी हुए। लेकिन दूसरी ओर एक्चुअली इसके अगले श्लोक में आ रहा है 19वें श्लोक में, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमलो अभयनुनादयन्। तो यहाँ पर अब संजय कह रहे हैं कि सघोषो धार्तराष्ट्र, कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए पांडवों के शंखों की ध्वनि सुन के। क्लियरली संजय कह रहे हैं कि आपके पुत्रों की तो हवा निकल गई वो पागल हो गए, उनके हृदय फट गए, वो कांप गए
और केवल वो नहीं, कहाँ पे, पृथ्वी और आकाश, सारे जगह इन शंखों की आवाज़ गूंज गई, पांडवों के शंखों की, क्योंकि ये स्पेशल दिव्य शंख थे ये। और तो इसलिए यहाँ पर संजय ने एक्चुअली क्लियर कर दिया कि आपके पुत्रों का कुछ नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, फट गए। ये क्या हो गया, वो बहुत घबरा गए। इसलिए यहाँ पर दिव्य शंखों की बहुत महत्वपूर्णता है। और एक्चुअली शंख दिव्यता का ही प्रतीक होता है। जब शंख बजते हैं तो उससे ज्ञान आता है। लेकिन जो असुर जो होते हैं, जैसे दुर्योधन इत्यादि जो कौरव जो गंदे लोग थे, वो जब ऐसे पवित्र शंख बजते हैं तो उन ज्ञान आता है। जब दिव्य शंखों से तो ज्ञान आना चाहिए, लेकिन ऐसे गंदे लोगों को दिव्य वस्तुओं से डर लगता है, वो कांप उठते हैं, उनको डर लगता है। क्योंकि उनको, तभी तो धृतराष्ट्र को भी बहुत डर लगा कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र और यहाँ पर युद्ध होने जा रहा है, कहीं मेरे पुत्र कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लेंगे। लेकिन उसके पुत्रों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया भी नहीं, ना सरेंडर किया पांडवों को। क्यों? क्योंकि वो गंदे पुत्र थे। जो गंदे लोग होते हैं वो दिव्य वस्तुओं के संपर्क में आके भी उनका कुछ नहीं होता, इससे ये प्रमाणित होता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए और उनके सर मस्तिष्क पर शंख का स्पर्श किया और फिर उससे क्या प्रकट हुआ? उससे ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि वो शुद्ध थे। तो शुद्ध व्यक्तियों पे शुद्ध वस्तुओं का असर पड़ता है। अशुद्ध व्यक्ति जिनकी चेष्टा ही नहीं है कभी शुद्ध होने की, उनके ऊपर शुद्ध वस्तुओं का, दिव्य वस्तु का असर नहीं पड़ता। तो ये इन श्लोकों की इस तरह से व्याख्या है। श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं। बाकी हम कल चर्चा करेंगे 20वें श्लोक पर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।